आइए आज हम आप लोगों को रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, रीजनिंग में आज हम आप लोगों को डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट। लेसन का नाम क्या है? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का मतलब होता है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण। डायरेक्शन टेस्ट का मतलब होता है दिशा परीक्षण। और दिशा परीक्षण में आप पढ़े होंगे जैसे दूरी ज्ञात करना, घड़ी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पर भी प्रश्न बनाए जाते हैं, परछाई से संबंधित प्रश्न इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डायरेक्शन टेस्ट के बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। डायरेक्शन टेस्ट को हिंदी में कहा जाता है दिशा परीक्षण। अब ये आपका है डायरेक्शन टेस्ट का टाइप। तो टाइप नंबर हम कह सकते हैं टाइप ऑफ डायरेक्शन टेस्ट। क्या कह सकते हैं? टाइप ऑफ डायरेक्शन टेस्ट। टाइप ऑफ डायरेक्शन टेस्ट हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं टाइप ऑफ डायरेक्शन टेस्ट में पहला टाइप आपका, पहला टाइप क्या है? घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधित प्रश्न। यानी कि घड़ी जो है, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधित क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि घड़ी, जैसे आप देखते हैं घड़ी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, यदि कहा जाए मोहन उत्तर दिशा से घड़ी के दिशा में 45 अंश चलता है, तत्पश्चात वह उसी दिशा में 90 अंश चलता है, पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में वह 180 अंश चलता है, तो बताएं मोहन अब किस दिशा में स्थित है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पहला टाइप आपको समझ गए। आइए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, टाइप नंबर 2 की। तो टाइप नंबर 2 आपके सामने है, ये टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 में बोला गया है कि यात्रा आप करते हैं, यात्रा की दिशा ज्ञात करना। आप देखते हैं यात्रा की दिशा ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? जैसे दूरी तय करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि राम अपने गंतव्य स्थान से निकल कर के पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 400 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर के 200 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 300 मीटर चलता है। तो बताएं कि राम अपने गंतव्य स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी यात्रा दिशा, दूरी पूछा गया है, दिशा पूछा नहीं गया, दूरी पर। ठीक है, आपका टाइप नंबर सेकंड में वो चला जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की बात। तो टाइप नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे है। तो टाइप नंबर 3 में आप देख सकते हैं दिशाओं के नामों से, दिशाओं के जो नाम है उस नाम को क्या किया गया है यहाँ पे? परिवर्तित संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि जो दिशाएं हमारे पास नॉर्मल वे में 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। आप देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट के एंगल से आप देखेंगे तो आपकी 4 दिशाएं और निकल जाती हैं। ठीक है, जो मिडिल की दिशाओं को हम काउंट करते हैं, यानी 45 डिग्री का कोण जब बनता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं
यहाँ पे देखिए, अगर हम कहते हैं ये पूर्व दिशा है तो अब यहाँ की 45 डिग्री का कोण ये भी बन जाएगा और 45 डिग्री का कोण ये। अब ये वाला जो पॉइंट बनेगा आप ये क्या है, पूर्व और ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। तो ये वाली पॉइंट दोनों मिल करके आपस में बन जाएगी, ये वाली पॉइंट क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, अभी इसको हम डिफाइन करेंगे, बड़े से फिगर में आपको बताएंगे। ठीक है, आपको बस इतना समझना है कि दिशाओं के नाम व परिवर्तन संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर कह दिया जाए प्रश्न में कि उत्तर दिशा को पश्चिम दिशा कह दिया जाए और पश्चिम दिशा को दक्षिण दिशा कह दिया जाए, आगे भी यही क्रम जारी रहे तो बताएं पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा। ठीक है, या आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा, यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाए, पूर्व और उत्तर क्या नाम है, पश्चिम दक्षिण हो जाए और इसी तरह से आगे भी क्रम जारी रहेगा तो बताइए उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि दिशा के नाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 आप देख सकते हैं, तो टाइप नंबर 4 में दिया गया है यात्रा, दिया गया है संयुक्त यात्रा की दूरी। अब यहाँ देखिए दूरी निकालना, यात्रा की दूरी ज्ञात करना। अब यहाँ पे यात्रा की दूरी ज्ञात करने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति कितना दूरी तय करता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, हम कह सकते हैं कि यदि हनुमान अपने घर से निकल कर के उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ कर के 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, तो बताएं कि हनुमान अब अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ दूरी की बात होगी तो यहाँ पे अब आप क्या निकाले हैं, दूरी निकाले। ठीक है, ये टाइप नंबर आपका 4। अब टाइप नंबर आपका 5 आता है। टाइप नंबर कौन सा आता है, 5वां। टाइप नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि टाइप नंबर 5 में बोला गया है परछाई। परछाई आप जानते हैं, परछाई से संबंधित प्रश्न, यानी परछाई से जो संबंधित प्रश्न बनते हैं। जैसे आप देखते हैं सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, 2 टाइप से सवाल बनते हैं। यदि कह दिया जाए क्वेश्चन में कि सूर्योदय के समय राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं और राम की छाया श्याम के दाहिने तरफ पड़ रही हो, तो बताएं कि राम का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, ये आपका परछाई संबंधित प्रश्न है। अभी हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डायग्राम से आपको दिखाएंगे कैसे सवाल बन रहे हैं। अभी आपको सिर्फ बताया जा रहा है टाइप के, डायरेक्शन टेस्ट में टाइप कैसे हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। आगे देखिए, इस 5 टाइप को क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या कुछ हम कह सकते हैं फार्मूले आपको आने चाहिए या कुछ जानकारियां होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक बच्चे, आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो दिशा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में, दिशा के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। इस दिशा को आप क्या कहते हैं, पूर्व दिशा कहते हैं। इस दिशा को आप पूर्व दिशा कहते हैं और इस दिशा को आप कौन सी दिशा के नाम से जानते हैं, पश्चिम दिशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पूर्व दिशा हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गया। ऊपर की जो दिशा होती है इसको हम उत्तर दिशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा। और नीचे वाली दिशा को हम किसके नाम से जानते हैं मित्र, दक्षिण दिशा के नाम से। ठीक है, हमें पता चल गया कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशाएं कहाँ हैं, कौन सी हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास 4 दिशाएं और बनती हैं जो मिडल बीच में होती है, जो 45 डिग्री के कोण पर निकलती हैं 2 दिशाओं के बीच में। आइए देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ये दिशाएं निकलेगी और यहाँ से जो है कि ये दिशाएं निकलेगी। अब इस दिशा को हम क्या कहेंगे, इस दिशा को हम उत्तर और
पूर्व दिशा के नाम से जानते हैं। इस दिशा को किसके नाम से जानेंगे? उत्तर और पूर्व के नाम से। और इस दिशा को हम किसके नाम से जानेंगे? दक्षिण और पूर्व दिशा के नाम से इसको जानेंगे। और इस दिशा को किसके नाम से जानेंगे? दक्षिण और पश्चिम दिशा के नाम से जानते हैं। और इस दिशा को हम कहते हैं उत्तर और पश्चिम दिशा। यानी कि मुझे पता चल गया कि उत्तर और पश्चिम दिशा कौन सी है और जो है कि दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है। यानी कि 4 दिशाएं मूल जो थी और 4 दिशाएं जो शेष बचती, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी अति आवश्यक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, तो ये आपके पता चल गया कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम क्या है, उत्तर पूर्व क्या होता है, दक्षिण पूर्व क्या होता है, दक्षिण पश्चिम क्या होता है और उत्तर पश्चिम क्या होता है। ये पूरी जानकारी आपके सामने रख दिया गया है। ठीक है, आप इसमें देखते हैं, आप इसमें देखेंगे कि जो 45 डिग्री का कोण होता है, जैसे आप देखते हैं, हम कह सकते हैं कि उत्तर दिशा से लेकर के पूर्व दिशा तक का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि उत्तर दिशा से लेकर के उत्तर पूर्व दिशा का जो कोण बनेगा वो केवल आपका 45 डिग्री यानी 45 अंश का कोण बनेगा। ठीक है मित्र, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझ लेना पड़ेगा कि कैसे आपकी दिशाएं हैं और कौन कौन सी दिशाओं को हम किस नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर आपको दिशाएं के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर जब अगर टाइप में हमने आपको एक टाइप में क्वेश्चन बताए हैं कि दिशाओं के नाम को परिवर्तन संबंधित प्रश्न, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको दिशाएं पता है, अगर हम कह दिए कि उत्तर पूर्व दिशा को पूर्व दिशा कहा जाता है, दक्षिण पूर्व दिशा को दक्षिण दिशा कहा जाता है, तो बताएं कि दक्षिण पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। यानी यही क्रम आपका चलता रहेगा। यानी दिशाओं के नाम को परिवर्तन संबंधित इसे प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट और है आपको समझना है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जो घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है आप देखते हैं, घड़ी और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। एक क्लॉकवाइज होता है, एक क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज आपका एक घड़ी का दिशा हो जाता है और आपका एक घड़ी का विपरीत दिशा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर ये हम कहें कि ये जो है कि उत्तर पॉइंट उत्तर दिशा है, घड़ी की दिशा में बोला जाएगा तो घड़ी की दिशा में 90 अंश बोला गया तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। 45 अंश बोला गया है तो 45 अंश यहाँ तक चलेंगे आप। तो आप देख सकते हैं अगर कह दिया जाए कि घड़ी की अब एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में, तो यहीं से पॉइंट को आपको टर्न करना पड़ेगा क्योंकि आपका बोला गया सवाल में कि घड़ी की विपरीत दिशा में वो बंदा चल रहा है। ठीक है, तो ये है आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के पॉइंट समझने के लिए। आगे हम बात करते हैं, जैसे इसमें भी आपके सवाल बनते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट जो आपका बनाया गया था अभी अगर हम इसको एक वृत्त मान लें तो वृत्त में हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जाएगा तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट जाएगा टोटल तो 90 डिग्री का, यानी यहाँ से यहाँ कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जाएगा यानी कि 45 में हम प्लस 45 कर दिए तो 90 हमें मिल गया और 90 में हम प्लस 45 कर देंगे। ठीक है, 135 मिल जाएगा। 135 में हम प्लस ऐसे करके आगे हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे टोटल कितना हो जाएगा, 360 अंश तक का आपका कोण बनता है तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसमें आपको ये भी देखना है कि कब कोण कैसे बन रहे हैं। ये केवल आपको बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है, अभी क्वेश्चन पे बात नहीं की जा रही है क्योंकि अभी ये बात अगर आपको नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है मित्र, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब इसके अलावा आप देखते हैं जैसे हम कह सकते हैं ये आपका पॉइंट अगर इधर एंगल चेंज कर दिया गया, अब इस एंगल को क्या कहा जाता है। अगर हम कहते हैं इस पॉइंट से मुकेश, यहाँ पे मुकेश है, मुकेश जो है कि हम कहते हैं उत्तर दिशा में जा रहा है तो इसको क्या करते हैं, दायां पार्ट यानी कि दायां पॉइंट है, ये भी दायां पॉइंट आपका बन जाएगा और ये भी आपका दायां पॉइंट बन जाएगा और ये भी आपका
दायां पॉइंट बन जाएगा। एक चित्र ऐसा बनता है और एक चित्र जो होता है वो बायां पॉइंट का बनता है। बायां पॉइंट का कैसे बनेगा, आप सिंपल वे में कह सकते हैं, किसी चित्र को आप चेंज कर सकते हो या पूरे चित्र को आप यहाँ पे आसानी से बना सकते हो। जैसे आपको हम कहते हैं इधर आप एक पॉइंट जो है कि वो दूसरे पॉइंट पे करने लगे, अब इसको हम बायां पार्ट कहेंगे और इसको भी बायां पार्ट कहेंगे, क्योंकि लड़का बायां पार्ट से जा रहा है, समझ रहे कि नहीं, बायां, और ये भी बायां है, क्योंकि हमें समझना है कि बायां और दायां कब होता है, कैसे होता है। आप देखिए इसको आगे, जैसे हम कह सकते हैं कि एक मित्र है कोई, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम क्या है, हनुमान है। अगर हनुमान एक लड़का है, हनुमान हम कहते हैं इस पॉइंट से, इस बिंदु से, पी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है किस दिशा में, हम कहते हैं पश्चिम दिशा में या पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा इधर है, पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में लड़का चलता है। जब लड़का ये हनुमान पूर्व दिशा में चल रहा है तो इसका बायां पार्ट कौन सा होगा, तो बायां पार्ट हमेशा इसका ऊपर होगा, क्योंकि लड़का जा रहा है पूर्व दिशा में, तो बायां हमेशा ऊपर ही चलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बायां जो पार्ट होगा वो पूर्व दिशा में चलने के उपरांत उसका क्या होगा, ऊपर एंगल बनेगा। अगर कह दिया जाए लड़का अभी कहाँ पे जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, अगर उत्तर दिशा से हनुमान को दाएं बोला जाए मुड़ने के लिए, तो लड़का उत्तर दिशा का मतलब ऊपर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इस साइड में मुड़ेगा, दाहिना पार्ट इसका यही होगा कि नहीं होगा। तो इसके पहले का फिगर का मतलब वही हो गया कि दायां बायां पॉइंट को क्लियर करना, और यहाँ पे इसके पहले जो दिशाएं थी और दिशाओं में जो अन्य 4 दिशाएं थी उसके बारे में भी